एक बहुत ही आलीशान बंगला। घर के अंदर का दृश्य बहुत सुंदर है। सोफे पर चंचल नाम की बहू बैठी है, जिसके हाथ में समोसे की प्लेट है। वो मजे से खा रही है और साथ में मोबाइल पर खाने के वीडियो देख रही है। आहा, ये समोसा कितना कुरकुरा है। पर काश इसके साथ थोड़ी तीखी चटनी और होती। आजकल के हलवाई भी बस स्वाद में कंजूसी करते हैं। मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन सिर्फ नए नए पकवान ही खाती रहूं। तभी सासू माँ कमरे में आती हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली है और वे चंचल को खाते देख अपना सिर पकड़ लेती हैं। चंचल, सुबह के 10 बज रहे हैं और तेरा तीसरा नाश्ता शुरू हो गया। कल रात तूने 4 पराठे खाए थे, फिर सुबह हलवा खाया और अब ये समोसे। बहू, थोड़ा पेट को आराम दे, वरना तेरा ये चटोरपन इस घर का बजट हिला देगा। अरे माँ जी, जीवन का असली सुख तो स्वाद में ही है। और वैसे भी जब मन खुश रहता है तभी तो घर में बरकत आती है। आप भी एक चक्कर देखिए, बहुत ताजा है। मुझे नहीं चाहिए तेरा समोसा। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि घर का काम कौन करेगा। काम वाली बाई कल से काम छोड़कर चली गई क्योंकि तूने उससे अपनी पसंद की चाट बनवाने के लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाया था। अब पूरे घर की सफाई और खाना कौन बनाएगा? माँ जी, मुझे काम करने से मना नहीं है, पर रसोई की गर्मी से मेरी त्वचा खराब हो जाती है और फिर मुझे वो स्वाद नहीं मिल पाता जो बाहर के खाने में होता है। हमें बस एक ऐसी काम वाली चाहिए जो खाना बनाने में विश्व विजेता हो। अचानक घर के मुख्य द्वार पर एक दस्तक होती है। आवाज बहुत अजीब और जादुई संगीत जैसी है। इस समय कौन आया है? चंचल, जाकर देख। चंचल द्वार खोलती है। बाहर एक महिला खड़ी है। के हाथ में एक छोटा सा थैला है, जिससे मसालों की खुशबू आ रही है। उसका नाम रसीली है। नमस्ते। क्या इस घर में किसी को काम करने वाली की तलाश है? मुझे खबर मिली कि यहाँ की बहू को अच्छे स्वाद की बहुत परख है। नमस्ते। हाँ, तलाश तो है, पर तुम कौन हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्वाद पसंद है? मेरा नाम रसीली है। मैं खाना नहीं बनाती, मैं जादू बुनती हूँ। मेरी बनाई हुई सब्जी खाकर लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। क्या मुझे एक मौका मिलेगा माँ जी? रसीली? नाम तो अच्छा है, पर देखो यहाँ काम बहुत है। सफाई, कपड़े और फिर इस बहू की फरमाइशें। क्या तुम ये सब कर पाओगी? आप बस रसोई का रास्ता बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आज आप सबके लिए ऐसी विशेष दाल बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रसीली रसोई में प्रवेश करती है। जैसे ही वो कदम रखती है, रसोई के बर्तन अपने आप चमकने लगते हैं। चंचल उसके पीछे पीछे रसोई में जाती है। रसीली, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ ऐसा बनाओ जो तीखा भी हो और मीठा भी। बहू जी, आप बस बैठिए, अभी देखिए मेरी कलाकारी। रसीली हवा में हाथ घुमाती है और उसके थैले से नीले रंग का एक मसाला निकलता है। वो जैसे ही उसे पतीले में डालती है, पूरे घर में एक ऐसी महक फैल जाती है जो चंचल को सम्मोहित कर लेती है। रसीली के रसोई में आते ही घर का माहौल एकदम बदल गया था। चंचल अब रसोई के द्वार पर ही बैठ गई थी, क्योंकि उस महक ने उसे अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। सुमित्रा जी भी अपने कमरे से बाहर आ गईं, क्योंकि ऐसी खुशबू उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं महसूस की थी। रसोई में रसीली बहुत तेजी से हाथ चला रही है। रसीली, ये सब कैसे हो रहा है? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? वे चम्मच अपने आप कैसे चल रहे हैं? बहू जी, जब खाना बनाने वाले का मन और मसालों का साथ मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। आप बस इस थाली को देखिए, ये अब तैयार है। रसीली एक थाली सजाती है। उसमें सुनहरी दाल, फूली हुई रोटियां और एक अनोखी लाल चटनी है। चंचल बिना सोचे समझे पहला निवाला मुंह में रखती है। ओह, आहा! रसीली, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर तैर रही हूँ। इतना स्वाद! मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया। माँ जी, आप भी चखिए। सच में रसीली, तेरे हाथ में तो कमाल का हुनर है। पर बहू देख, रसीली ने सिर्फ खाना बनाया है, घर की सफाई अभी बाकी है। रसीली, जा पहले हॉल साफ कर। अभी लीजिए माँ जी। रसीली एक छोटी सी सीटी निकालती है और धीरे से बजाती है। अचानक घर के झाड़ू और पोछे अपने आप खड़े हो जाते हैं और नाचते हुए सफाई करने लगते हैं।
सुमित्रा जी और चंचल ये देखकर डर जाते हैं। अरे, ये झाड़ू खुद क्यों चल रहा है? चंचल, ये काम वाली है या कोई मुसीबत? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। माँ जी, झाड़ू खुद चले या नाचे, हमें क्या? हमें तो बस आराम मिल रहा है और मुझे मेरा मनपसंद खाना। रसीली, तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम शाम को मेरे लिए विशेष चाट बना सकती हो? क्यों नहीं बहू जी, पर याद रखिएगा, मेरा खाना खाने के बाद आप कुछ समय के लिए मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगी। क्या आपको मंजूर है? हाँ हाँ, तुम्हारी हर बात मंजूर है। बस तुम खिलाती रहो। जैसे ही चंचल ये कहती है, रसीली की आंखों में एक चमक आती है। शाम होती है और चंचल सोफे पर सो रही है। अचानक रसीली उसके पास आती है। बहू जी, उठिए, चाट तैयार है। पर पहले आपको मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। खेल? कैसा खेल? मुझे बस चाट चाहिए। खेल ये है कि अब से इस घर की मालकिन मैं हूँ और आप मेरी काम वाली। आपको अगले 3 घंटे तक घर का सारा भारी काम करना होगा, तभी आपको वो चाट मिलेगी। ये क्या बकवास है? रसीली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से ऐसा कहने की? माँ जी, चंचल ने खुद मुझसे वादा किया है, स्वाद की कीमत तो चुकानी ही होगी। चंचल का शरीर अपने आप उठ जाता है और वो पोछा उठाकर सफाई करने लगती है, जबकि उसका मन बिल्कुल नहीं है। उसके हाथ पैर अपने आप मशीन की तरह चल रहे हैं। माँ जी, बचाओ, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। मैं काम नहीं करना चाहती, पर ये हाथ रुक ही नहीं रहे। रसीली, मुझे माफ कर दो, मुझे वो चाट नहीं चाहिए। अब तो काम पूरा करना ही होगा बहू जी, चटोरेपन का फल तो ऐसा ही होता है। घर का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। जो चंचल सोफे से हिलती तक नहीं थी, वो अब बिजली की गति से बर्तन साफ कर रही थी। रसीली आराम से बैठी चंचल को निर्देश दे रही थी। सुमित्रा जी ये सब देखकर बहुत दुखी थीं, पर रसीली के जादू के आगे वे विवश थीं। चंचल रसोई में पसीना बहा रही है। उसके हाथ अपने आप चल रहे हैं। वो रो रही है, पर उसके हाथ रुक नहीं रहे। माँ जी, मेरी कमर टूट रही है। मैंने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं उठाया और अब मुझे पूरे घर के भारी पर्दे धोने पड़ रहे हैं। रसीली, बस करो, मुझे अब कभी कुछ चटपटा नहीं खाना। अभी तो बस शुरुआत है बहू जी, अभी तो आपको छत की सफाई भी करनी है। स्वाद का मजा लिया था ना, अब काम का मजा लीजिए। रसीली, बस बहुत हुआ। तूने मेरी बहू को सम्मोहित कर लिया है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बुला लीजिए माँ जी, पर पुलिस को क्या कहेंगी कि एक काम वाली अपनी बहू से काम करवा रही है? कानून तो बाद में आएगा, पहले मेरी शक्ति देखिए। रसीली हवा में अपनी उंगली घुमाती है और सुमित्रा जी का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। वे चाहकर भी बोल नहीं पा रही हैं। तभी सुमित्रा जी को अपनी पुरानी अलमारी की याद आती है। वे भागकर अपने कमरे में जाती हैं। मन ही मन, मुझे याद है मेरी सास ने मुझे एक विशेष सात्विक मसाला दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हर तरह के बुरे स्वाद और जादू को खत्म कर सकता है। मुझे उसे खोजना ही होगा। सुमित्रा जी अपनी पुरानी संदूक खोलती हैं। अंदर से एक सफेद रंग की पोटली निकलती है, जिससे बहुत ही शांत और शुद्ध खुशबू आ रही है। वे उसे लेकर चुपके से रसोई में जाती हैं। अगर मैं ये मसाला रसीली के बनाए खाने में मिला दूं, तो उसका जादू खत्म हो सकता है, पर मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। रसीली बाहर हॉल में चंचल को डांट रही है। सुमित्रा जी को मौका मिलता है और वे वो सफेद मसाला रसीली की बनाई हुई उस विशेष चाट में मिला देती हैं, जो रसीली ने चंचल को लालच देने के लिए रखी थी। इशारे से चंचल को बुलाती हैं और धीरे से उसका मुंह खोलकर उसे वो चाट खिला देती हैं। जैसे ही चंचल वो चाट खाती है, उसके शरीर में एक कंपन होता है। उसके हाथों से पोछा गिर जाता है और वो अपने होश में वापस आ जाती है। रसीली ये देखकर चौंक जाती है। ये कैसे हुआ? मेरा जादू टूट कैसे गया? चंचल, वापस काम पर जाओ। नहीं रसीली, अब मैं तुम्हारे बस में नहीं हूँ। माँ जी के सात्विक मसाले ने तुम्हारी चालाकी खत्म कर दी है। अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने मेरा अपमान किया है। मैं जा तो रही हूँ, पर याद रखना, जो चटोरा होता है उसे मैं फिर कभी किसी और रूप में मिलूंगी। रसीली धुएं के एक गुबार के साथ गायब हो जाती है। घर वापस पहले जैसा शांत हो जाता है। सुमित्रा जी की आवाज भी वापस आ जाती है। बहू, तू ठीक तो है? देख, स्वाद के चक्कर में तूने क्या हालत बना ली थी।
माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मेहनत का खाना ही सबसे मीठा होता है। अब से मैं खुद घर का काम करूंगी और बाहर के खाने का लालच छोड़ दूंगी। जीती रहे बहू। आज से हम दोनों मिलकर सादा और शुद्ध खाना बनाएंगे। रसीली के जाने के बाद घर में शांति तो आ गई थी, पर चंचल के लिए ये एक नई परीक्षा का समय था। चंचल ने वादा तो कर लिया था कि वो काम करेगी, पर जिसने कभी सुई तक नहीं उठाई, उसके लिए रसोई किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थी। सुबह का समय है। चंचल रसोई में खड़ी है। उसके सामने आटा, पानी और सब्जियां रखी हैं। वो बहुत उलझन में लग रही है। हाँ, वादा तो कर लिया, पर ये आटा इतना चिपचिपा क्यों है? और ये चाकू, इससे सब्जी कम और मेरी उंगलियां ज्यादा कटने का डर है। माँ जी ने कहा था कि सादा खाना सुख देता है, पर सादा खाना बनाना तो सबसे मुश्किल काम है। तभी सुमित्रा जी रसोई में आती हैं। वे चंचल की हालत देखकर मुस्कुराती हैं। क्या हुआ बहू? क्या आटे ने तुझे जकड़ लिया है? देख, खाना बनाना एक कला है, कोई बोझ नहीं। प्यार से बनाएगी तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे बार बार वही पुरानी चटपटी चीजों की याद आ रही है। मेरा मन फिर से विचलित हो रहा है। क्या ये रसीली के जादू का असर है? नहीं बहू, ये तेरे मन का लालच है। इसे काबू में करना होगा। चल, आज मैं तुझे बेसन का चीला बनाना सिखाती हूँ। ये स्वाद में भी अच्छा है और सेहत के लिए भी। सुमित्रा जी और चंचल मिलकर खाना बनाना शुरू करती हैं। चंचल धीरे धीरे चीजों को समझने लगती है। तभी अचानक घर के बाहर एक बहुत ही तेज खुशबू फैलती है। ये खुशबू दही भल्ले और पापड़ी चाट की है। माँ जी, ये खुशबू, ये तो वैसी ही है जैसे रसीली के पास से आती थी। क्या वो वापस आ गई है? चंचल खिड़की से बाहर झांकती है। बाहर एक नया चाट वाला अपनी रेहड़ी लगाकर खड़ा है। उसका नाम तीखा राम है। वो बहुत ही अजीब तरीके से घंटी बजा रहा है। आइए आइए, ऐसी चाट जो मुर्दे में भी जान डाल दे। मुफ्त में चखिए और अपनी किस्मत बदलिए। माँ जी, बस एक बार देख कर आती हूँ कि वो नया चाट वाला कौन है। सिर्फ देखूंगी, खाऊंगी नहीं, सच। बहू, रुक। ये फिर से वही जाल हो सकता है। अपने कदमों को रोक। चंचल सुमित्रा जी की बात अनसुनी करके बाहर भाग जाती है। जैसे ही वो रेहड़ी के पास पहुंचती है, तीखा राम उसे देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। आइए बहू जी, मुझे पता था आप सबसे पहले आएंगी। ये लीजिए, ये विशेष दही भल्ला आपके लिए ही बनाया है। इसमें मैंने कुछ ऐसा मिलाया है जो आपको हमेशा के लिए सुस्त बना देगा। क्या? सुस्त? मतलब मुझे फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसे खाते ही आपको लगेगा कि काम करने की क्या जरूरत है। बस खाइए और सो जाइए, सारा घर अपने आप साफ हो जाएगा। चंचल जैसे ही वो भल्ला उठाने वाली होती है, उसे सुमित्रा जी की दी हुई वो सात्विक पोटली याद आती है। नहीं, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। सुस्ती और लालच ने मुझे पहले ही बहुत दुख दिया है। तीखा राम, तुम जो भी हो, यहाँ से चले जाओ। जो उसके पल्लू में बंधी थी और तीखा राम की रेहड़ी पर छिड़क देती है। अचानक रेहड़ी से काला धुआं निकलने लगता है। चंचल ने अपने लालच पर विजय पा ली थी। वो भागकर अंदर जाती है। जी, आपने सही कहा था। बाहरी चमक और स्वाद सिर्फ धोखा है। अब मैं अपनी मेहनत से इस घर को स्वर्ग बनाऊंगी। शाबाश बहू, आज तू सच में इस घर की लक्ष्मी बन गई है। अंत में पूरा परिवार मेज पर बैठा है। चंचल ने अपने हाथों से सादा पर प्रेम से भरा भोजन बनाया है। सब लोग मजे से खा रहे हैं और चंचल के चेहरे पर एक असली चमक है। चंचल अब चटोरी नहीं, बल्कि एक समझदार और मेहनती बहू बन चुकी थी। स्वाद का जादू खत्म हुआ और प्रेम का जादू शुरू हुआ। हमारे इस छोटे से घर में रविवार की सुबह सूर्य की रोशनी से नहीं, बल्कि रसोई की खुशबू से होती है। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज यह खाना नहीं, एक युद्ध होने वाला था। सुनो इस घर के सभी सुस्त जीवों, सूर्य सिर पर आ चुका है। अगर किसी को भी लगता है कि आज का भोजन अपने आप उड़कर थाली में आ जाएगा, तो वो अपनी भूल अभी सुधार ले। अरे भाग्यवान, अभी तो आंख खुली है। रविवार का पहला नियम है शांति। क्या एक प्याला चाय मिल सकती है?
चाय? आपको इस समय चाय चाहिए? बाहर जाकर देखिए, पड़ोसियों के घर में सीटियां बज रही हैं और यहाँ मेरे सेनापति अभी तक समाचारों में डूबे हैं। जाइए, पहले हाथ मुख साफ कीजिए, वरना आज रसोई के द्वार हमेशा के लिए बंद। पता नहीं आज रविवार है या कोई हमला। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। माँ, इतना शोर क्यों है? मैं सपने में देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा भोजन पार्की बन गया हूं और मुझे मुफ्त में 56 भोग खिलाए जा रहे हैं। सपने देखने से पेट नहीं भरता। अगर तुझे वे 56 भोग चाहिए तो जा और फ्रिज से वो दही का पात्र निकाल जो मैंने कल रात जमाया था। और सावधान, अगर पात्र हाथ से गिरा तो तेरा सारा खेल आज ही खत्म कर दूंगी। दही? मतलब आज विशेष दही बड़ा और पनीर बन रहा है। वाह माँ, आप विश्व की सबसे अच्छी रसोइया हो। मैं अभी दही लेकर आया। माँ, क्या हम थोड़ा शांत रह सकते हैं? मुझे अपना रविवार योग पूरा करना है। और कृपया आज तेल और मिर्च बहुत कम रखना। मुझे चेहरे पर चमक चाहिए, तेल नहीं। बेटी, तेरा ये योग तभी काम करेगा जब तू हाथ पांव चलाएगी। जाकर सारी सब्जियां धोकर ला, और अगर एक भी टमाटर पर दाग मिला तो तेरी सारी चमक मैं रसोई की गर्मी से निकाल दूंगी। ओह, कितनी कठोर सच्चाई है। ठीक है, मैं धो देती हूँ, पर मेरे लिए अलग से भाप में पकी हुई सब्जियां बनेंगी ना? सब्जियां? बेटी, ये हमारा घर है, कोई विदेशी कैफे नहीं। यहाँ वही बनेगा जो मुख्य नायक यानी मैं तय करूंगी। चलो, सब काम पर लगो। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? क्या मसालों ने बगावत कर दी है? नहीं, ये स्वाद के जुनून का असर है। जब रविवार को भूख और गुस्सा एक साथ मिलते हैं तो मेरी रसोई में आज जादू ही होगा। आप अभी तक वही खड़े हैं? जा रहा हूं, जा रहा हूं। मेरा तौलिया कहाँ है? बेटी, मेरा तौलिया देना। पिताजी, मैं सब्जी धो रही हूँ, आपका तौलिया नहीं। माँ, देखो पिताजी को। कोई किसी को नहीं देखेगा, सब सिर्फ रसोई की ओर देखो। आज जो रविवार विशेष बनेगा वो इतना स्वादिष्ट होगा कि पड़ोसी शर्मा जी बिना बुलाए द्वार पर दस्तक देंगे। लेकिन पहले हमें गुप्त वस्तु खोजनी होगी। गुप्त वस्तु? क्या वो कोई विशेष मिर्च है या फिर कोई जादुई मसाला? वो तो समय बताएगा। पहले ये प्याज काटो, बिना आंसू बहाए। रसोई के अंदर का दृश्य अब किसी जादुई फिल्म जैसा था। हवा में मसालों की खुशबू नहीं, बल्कि एक युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। माताजी अपनी कड़छी को किसी तलवार की तरह हवा में घुमा रही थी। बेटा, जल्दी से वो सफेद दही का पात्र ला, समय निकलता जा रहा है। अगर आज का मसाला सही समय पर नहीं मिला तो सारा स्वाद हवा हो जाएगा। माँ, ये सब क्या है? आलू हवा में नाच रहे हैं और मिर्ची खुद ही कूदकर आग में जा रही है। क्या हम खाना बना रहे हैं या कोई जादू देख रहे हैं? ये स्वाद का जादू है बेटा। जब दिल से खाना बनाओ तो रसोई की हर वस्तु साथ देती है। अब जल्दी से वो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना। अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? क्या रसोई में कोई भूचाल आया है? मेरी चाय की केतली खुद ही गैस पर चढ़ गई। आप बस देखते रहिए। आज का भोजन खाकर आप पिछले 10 सालों के सारे दुख भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी हाथ साफ करने होंगे। जाइए, वो धनिया साफ कीजिए। आज तो लगता है हार माननी ही होगी। लाओ, धनिया ही दे दो। कम से कम मैं भी इस युद्ध का हिस्सा तो बनूं। माँ, मैंने प्याज काट दिए हैं, लेकिन देखिए, मेरी आंखों से पानी आ रहा है। क्या ये मेरी त्वचा के लिए अच्छा है? बेटी, ये प्यार के आंसू हैं। जब प्याज और मसाला एक साथ भुनते हैं तो जो खुशबू आती है वही असली चमक देती है। अब जल्दी से वो पनीर के टुकड़े लेकर आ। माँ देखो, हल्दी और नमक तो आपस में कुश्ती कर रहे हैं। क्या ये सही है? यही वो समय है जब सब मसाले आपस में मिलते हैं, तभी वो गुप्त स्वाद जन्म लेता है। और पूरे घर में एक ऐसी खुशबू फैल जाती है जैसी पहले कभी नहीं आई थी। आहा, ये खुशबू तो सीधे स्वर्ग से आ रही है। क्या ये पनीर है या कोई अमृत? ये अभी तो शुरुआत है। असली मजा तो तब आएगा जब हम इसे चखेंगे। लेकिन देखो,
बाहर द्वार पर कोई आया है। बाहर की घंटी बजती है। टिन टिन। सबका चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। नहीं, क्या ये वही हैं जिनके आने का डर था? शर्मा जी, क्या वे खुशबू सूंघकर यहां तक आ गए? द्वार की घंटी बजते ही रसोई का सारा जादू जैसे एक पल के लिए थम गया। हवा में तैरते हुए आलू वापस पात्र में गिर गए और मसालों का नाचना बंद हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अरे, ये तो सच में वही हैं। शर्मा जी अपनी नाक को हवा में घुमाते हुए खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पनीर की खुशबू ने खींच लिया है। नहीं, अगर वे आज अंदर आ गए तो मेरा सारा विशेष मसाला खत्म हो जाएगा। वे एक बार खाने बैठते हैं तो शाम तक नहीं उठते। बेटा, जल्दी से वो पनीर का पात्र छिपा। बेटा फुर्ती से पनीर का पात्र उठाता है और उसे रसोई के सबसे ऊंचे कोने में रख देता है। बेटी बाहर जाकर द्वार खोलती है अचानक। नमस्ते शर्मा जी, आज इस समय कैसे आना हुआ? क्या सब ठीक है? नमस्ते बेटी। बस इधर से जा रहा था तो सोचा तुम सबका हालचाल ले लूं। पर ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे रसोई में कोई उत्सव चल रहा हो। खुशबू? अरे नहीं, वो तो बस माँ ने आज कड़वा काढ़ा बनाया है। सबको जुकाम है ना, तो वही उबल रहा है। क्या आप भी पिएंगे? काढ़ा? पर मुझे तो लगा जैसे असली घी और गरम मसाले की महक है। क्या सच में कुछ और नहीं बन रहा? आइए शर्मा जी, बैठिए। आज समाचारों में देखा आपने, देश में घी और तेल के दाम कितने बढ़ गए हैं। अब तो बस उबली हुई सब्जी ही नसीब होती है। हम तो आज बस नमक और रोटी खाने वाले थे। अच्छा, पर मुझे तो रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुश्ती चल रही हो। अरे शर्मा जी, वो तो बस बर्तन गिर गए थे। सफाई चल रही है ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए बिना चीनी की फीकी चाय लाती हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी नाक कभी गलत नहीं होती। पनीर तो यहीं कहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, चाय की तकलीफ मत कीजिए। मैं तो बस ये देखने आया था कि कहीं आपको मेरी मदद तो नहीं चाहिए। रसोई के ऊंचे ताक से एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा नीचे गिरता है। ओह नहीं, अब क्या होगा? सारा राज खुल गया। चुप रह, अब हमें कुछ और सोचना होगा। सोई के कोने से गिरा वो पनीर का टुकड़ा अब सबकी आंखों का केंद्र बन गया था। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। शर्मा जी की नजर नीचे झुकने ही वाली थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। बेटा फुर्ती से नीचे झुकता है और पनीर के उस टुकड़े को अपने हाथ में दबा लेता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बस अपने जूते का फीता बांध रहा हो। अरे शर्मा जी, देखिए मेरे जूते का फीता खुल गया था। आजकल के जूते भी बस कभी साथ नहीं देते। अच्छा, पर मुझे लगा जैसे कुछ सफेद सा नीचे गिरा है। क्या वो कोई मिठाई थी? मिठाई? अरे शर्मा जी, आप भी क्या बातें करते हैं। वो तो बस चौक का एक टुकड़ा था। बच्चे आजकल घर की दीवारों पर लिखते रहते हैं ना, वही गिरा होगा। लीजिए शर्मा जी, जल पीजिए। बाहर बहुत तेज धूप है। वैसे आपके घर में आज क्या बना है? सुना है वहां तो आजकल बस लौकी और कद्दू ही चलता है। हाँ भाभी जी, मेरी श्रीमती जी को सेहत की बहुत चिंता रहती है। पर मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कुछ बहुत ही लजीज पक रहा है। नहीं नहीं शर्मा जी, अभी रसोई में जाना ठीक नहीं है। वहां अभी फिनाइल से फर्श साफ किया है। बहुत फिसलन है, कहीं आप गिर न जाएं। अरे नहीं बेटी, मैं बहुत संभल कर चलूंगा। मुझे बस वो खुशबू देखनी है। मेरा मतलब है महसूस करनी है। जैसे ही शर्मा जी रसोई की ओर बढ़ते हैं, माताजी आंखों ही आंखों में बेटे को इशारा करती हैं। बेटा रसोई में जाकर उस विशेष मसाले पर एक भारी ढक्कन रख देता है। अरे शर्मा जी, रुकिए। रसोई में अभी एक चूहा घुसा है। उसे पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया है। कहीं आपका पैर उसमें न फंस जाए। चूहा? अरे बाप रे, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। पर वो खुशबू तो अभी भी आ रही है। क्या वो चूहा भी पनीर खा रहा है? हाँ शर्मा जी, आजकल के चूहे भी बहुत ठाठ से रहते हैं। वे सादा रोटी तो छूते भी नहीं। अचानक रसोई के अंदर से एक तेज सीटी बजती है। कुकर की वो सीटी किसी युद्ध के शंख जैसी लगती है। पूरे घर में पनीर और गरम मसाले की महक फैल जाती है।
आहा, ये रही वो आवाज। ये तो कुकर की सीटी है। और ये महक, ये तो सीधे कलेजे को छू रही है। भाभी जी, अब सच बता ही दीजिए। अच्छा शर्मा जी, आप जीत गए। सच तो ये है कि आज रविवार है और बच्चों की जिद पर बस थोड़ा सा पनीर बनाया है। आइए, आप भी साथ बैठकर स्वाद लीजिए। मुझे पता था, मेरी नाक कभी धोखा नहीं देती। चलिए, आज तो रविवार सफल हो गया। रसोई का युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। शर्मा जी मेज पर अपनी कुर्सी जमा चुके थे। उनकी आंखें उस ढके हुए पात्र पर टिकी थीं, जिससे सुनहरी भाप निकल रही थी। परिवार के सभी सदस्य अब एक साथ मिलकर इस भोजन उत्सव को सफल बनाने वाले थे। माताजी उस जादुई पात्र का ढक्कन धीरे से उठाती हैं। शर्मा जी, ये रविवार का असली जादू है। जो दिल से मांगता है, उसे खाना खुद चलकर मिलता है। चक्कर देखिए, स्वाद कैसा है। ओह, उफ! ये तो कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर सैर कर रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है, पर दिल झूम रहा है। क्या इसमें सच में कोई जादू है? शर्मा जी, ये जादू नहीं, ये माता जी के हाथ का वो गुप्त मसाला है जो सिर्फ रविवार को ही जागता है। अब तो आप भी हमारे दल में शामिल हो गए। बेटा अपना कैमरा ऑन करता है और शर्मा जी का रिएक्शन रिकॉर्ड करने लगता है। दोस्तों, देखिए शर्मा जी का चेहरा। पनीर खाते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। ये है कानपुर का सबसे असरदार रविवार मसाला। मम्मी, सच में आज तो मेरा योग भी फेल हो गया। इस स्वाद के आगे सब कुछ फीका है। क्या मैं एक और पनीर का टुकड़ा ले सकती हूँ? क्यों नहीं, आज कोई मना ही नहीं है। आज सब जी भरकर खाओ, क्योंकि रविवार का मतलब ही है साथ मिलकर खुशियां मनाना। अचानक शर्मा जी का चेहरा फिर से चमकने लगता है। वे कुर्सी से 2 इंच ऊपर उठ जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं हवा में क्यों हूं? क्या मैं सच में उड़ रहा हूं? शर्मा जी, लगता है आपने थोड़ा ज्यादा पनीर खा लिया। पर फिक्र मत कीजिए, ये स्वाद आपको सीधे आपके घर तक छोड़कर आएगा। रसोई की बत्तियां धीरे धीरे कम होती हैं। मेज पर खाली बर्तन रखे हैं और सब सोफे पर आराम से बैठे हैं। सबसे अच्छा मम्मी, अगले रविवार फिर से यही युद्ध होगा। बस अगली बार शर्मा जी को पहले ही बता देना कि आज घर में चूहा पकड़ा जा रहा है। रविवार का खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो रिश्तों में मिठास और जीवन में उत्साह भर देता है। मिलते हैं अगले रविवार एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ।